चिंतामणि का त्याग करके कांच को ग्रहण करने की कथा देवपुत्र के रूप में चुड़ाला कहती है। राजन एक श्री संपन्न पुरुष था जो कलाओं का ज्ञाता, अस्त्र विद्या में निपुण और व्यवहार करने में भी चतुर था। वह जिन जिन कार्यों की करने का संकल्प करता उन्हें पूरा करके ही छोड़ता था। इतना होने पर भी उसे परम पद का ज्ञान नहीं था। तब वह अत्यंत प्रयत्नों से उपलब्ध होने वाली चिंतामणि की प्राप्ति के लिए तपश्चर्या में प्रवृत्त हुआ। उस दृढ़ निश्चय पुरुष के कुछ काल तक महान प्रयत्न करने पर चिंतामणि प्रकट हुई। भला उद्योगी पुरुषों के लिए ऐसी कौन सी वस्तु है जो सुलभ नहीं हो सकती, क्योंकि यदि अकिंचन भी कष्ट की परवाह ना करके अपनी बुद्धि के सहारे कार्य में प्रवृत्त होकर उद्यम करता है तो उसे भी उस कार्य को निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार उस उत्तम मणिराज के प्राप्त होने पर वह ये निश्चय नहीं कर सका कि यह चिंतामणि ही है। तब घोर दुख और परिश्रम से उपलब्ध हुई उस चिंतामणि की उपेक्षा करके वह अपने विस्मय युक्त मन से यूं विचार करने लगा, ये चिंतामणि है या नहीं है, क्योंकि यदि चिंतामणि होती तो ये मेरे सामने प्रत्यक्ष नहीं होती। मैं इसका स्पर्श करूं या ना करूं, कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरे छूने से अदृश्य हो जाए। निश्चय ही इतने समय में उस वास्तविक मणिराज की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि शास्त्रों का कथन है कि उसके लिए जीवन पर्यंत प्रयत्न करना पड़ता है। भला मेरी ऐसी उत्कृष्ट भाग्य संपत्ति कहाँ हो सकती है जो इतने थोड़े काल में संपूर्ण सिद्धियों को प्रदान करने वाली उस चिंतामणि को मैं पालूं। मेरी तपस्या तो बहुत थोड़ी है, मैं साधुओं में एक तुच्छ मनुष्य हूँ और दुर्भाग्य का एकमात्र पात्र हूँ। ऐसी स्थिति में सिद्धियां मेरे निकट कैसे आ सकती हैं? इस प्रकार वह मूर्ख तर्क वितर्क के हिंडोले में झूलता हुआ बहुत देर तक विचार करता रहा। अंततोगत्वा उसने उस मणि के ग्रहण करने का विचार छोड़ दिया, क्योंकि मूर्खता के कारण उसकी बुद्धि मूढ़ हो गई थी। ऐसा नियम भी है कि जो वस्तु जिसे जिस समय प्रारब्ध के कारण प्राप्तव्य नहीं होती वह उसे उस समय पा नहीं सकता। देखो ना, उस दुर्बुद्धि ने प्राप्त हुई चिंतामणि की भी उपेक्षा कर दी। इस प्रकार जब वह तर्क वितर्क करता ही रह गया तब वह मणि उड़कर वहां से अदृश्य हो गई, क्योंकि अवहेलना करने वालों को सिद्धियां उसी प्रकार छोड़ देती हैं जैसे धनुष से छोड़ा हुआ बाण प्रत्यंचा का परित्याग कर देता है। सिद्धियां जब आती हैं तब वे सभी अभीष्ट पदार्थों को देती रहती हैं, परंतु अवहेलना करने पर जब वे वापस जाने लगती हैं उस समय वे उस पुरुष की बुद्धि का विनाश कर डालती हैं। इस प्रकार उस चिंतामणि के अदृश्य हो जाने पर वह पुनः उस रत्न की प्राप्ति के लिए यत्न पूर्वक चेष्टा करने लगा, क्योंकि अटल निश्चय वाले मनुष्य अपने कार्य से उद्विग्न नहीं होते। कुछ समय के बाद उसे अत्यंत कांतिमान एक कांच का टुकड़ा दिखाई पड़ा। फिर तो जैसे मोहग्रस्त अज्ञानी पुरुष मिट्टी को स्वर्ण समझने लगता है, उसी प्रकार उस मूर्ख ने यही चिंतामणि है यो निश्चय करके उसकी उपादेयता स्वीकार कर ली। उस कांच की मणि को लेकर उसने सोचा कि अब तो इस चिंतामणि के प्रभाव से मुझे सारी अभीष्ट वस्तुएं अनायास ही मिल जाएंगी, फिर इन धन संपत्तियों को लेकर क्या करना है। ऐसा विचार कर उसने अपनी पहली संपत्ति का त्याग कर दिया। उसे विश्वास हो गया कि अब तो घर से दूर जाकर इच्छा अनुसार संपत्ति संपन्न होकर मैं सुखपूर्वक जीवन यापन करूंगा। ऐसी धारणा करके वह मूर्ख निर्जन कानन में चला गया। वहां पहुंचने पर उसे उस कांच खंड से कुछ मिलना जुलना तो था ही नहीं। वह भारी विपत्ति में फंस गया। मूर्खता के कारण जैसे दुख मनुष्य के सामने आते हैं वैसे दुख तो भीषण आपत्तियों में फंसने पर बुढ़ापे से तथा मृत्यु से भी प्राप्त नहीं होती। अतः एकमात्र मूर्खता ही संपूर्ण दुखों की प्राप्ति में कारण है।